कपड़े का ससुराल। रामनगर में संजना और उसका परिवार साथ रहते थे। संजना और उसके परिवार को कपड़े खरीदने का बहुत शौक था। बहू, शॉपिंग पर चलेगी? मैं और तेरी ननद जा रहे हैं। कोई फंक्शन है क्या माँ? अरे नहीं बहू, अभी सेल लगी है ना, देख लेंगे कहीं कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब अच्छी सेल लगी होती है। बता कर चलना है तो। हाँ भाभी, चलिए ना, आप भी कुछ पसंद कर लीजिएगा। वहाँ ना बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, देखना आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अरे नहीं, घर पर बहुत काम है, आप लोग जाइए, और मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं। अब और नए लेकर क्या करूँगी? जो पहले से रखे हैं पहले उनको तो पहन लूँ। अरे बहू, काम तो लगा रहता है, सेल थोड़ी ना लगती है रोज़ रोज़। और तू नए कपड़े ले लेना, जो पड़े हैं उनको तो बाद में पहन लियो। भाभी, आपको शॉपिंग का शौक नहीं है क्या? शॉपिंग के लिए आखिर कौन मना करता है, चलो ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो क्या है ना, कपड़े सच में ऑलरेडी बहुत हैं, और ख़रीद के क्या करूँगी? ऐसे तो बस पैसों की बर्बादी ही होगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं और मम्मी तो जा रहे हैं, कुछ पसंद आया तो लेते आएंगे। आप वही पुराने कपड़े पहनो, फिर मत कहना कि आपकी ननद ने पूछा नहीं आपको। ऐसा कहकर सोनल अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद रवि और रोहन घर आते हैं। अंकिता को परेशान देखकर रोहन कहता है, क्या हुआ अंकिता, परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस बात से तुम परेशान हो। चलो जल्दी से बताओ, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? मेरे पास पैसे नहीं है और घर में ज़्यादा राशन भी नहीं है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मम्मी से बोल दो, वो ले आएंगी। तुम भी ना इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान होकर बैठ गई। माँ को बोल देना था, वो ले आती सारा सामान। ठीक है, अब मम्मी जी से तो काफ़ी दिनों से कहा है, उनको शायद ध्यान नहीं रहता। और मम्मी जी कब तक करेंगी ये सब? ठीक है, मैं कल सोनल को पैसे दे दूंगा, तुम उसे बता देना, वो सामान लेकर आ जाएगी। अब तुम चिंता मत करो। रोहन की कही हुई बात को बहुत दिन गुजर चुके थे। अंकिता ने इस बारे में अपनी ननद से बात की। दीदी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ भाभी बोलिए, शिकायत तो नहीं करने वाली है ना कि आपके लिए कपड़ा नहीं लिया? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजाक कर रही हूँ भाभी, बोलिए क्या बात है। दीदी, कुछ दिन पहले आपके भैया ने राशन के लिए आपको कुछ पैसे दिए थे क्या? हाँ भाभी, पर वो तो खर्च हो गए। क्यों, कुछ काम था क्या? खर्च कहाँ हो गए? अरे अभी मैं और मम्मी कपड़े लेने गए थे ना, पैसे कम पड़ गए, और ड्रेस बहुत अच्छी थी तो उसी में खर्च हो गए। सेल बार बार थोड़ी ना आती है, फिर बिना सोचे ही ड्रेस ले ली। और देखो, ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। अरे पर सोनल, वो राशन के पैसे थे, अब राशन कैसे आएगा? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। भाभी, इस महीने एडजस्ट कर लीजिए ना, अगले महीने सामान आ जाएगा। अपनी इकलौती ननद के लिए आप इतना नहीं कर सकती हो क्या भाभी? ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। अंकिता अपने बचत के पैसों से घर का राशन ले आती है बिना किसी को बताए। लेकिन घर में कपड़ों की वजह से घर के राशन में कटौती होने लगी। कपड़े ज़्यादा होने की वजह से घर में जगह की कमी होने लगी। माँ जी, घर में इतने कपड़े हो गए कि अब जगह ही नहीं बची। देखो बहू, बिस्तर वगैरह के ऊपर या नीचे रख दो। हैं, ज़रा से तो कपड़े हैं, कहीं भी रख दो। इतना बड़ा घर है, क्या इन ज़रा से कपड़ों के लिए अब मैं तुम्हें बताऊंगी? पर माँ जी, आप ये कपड़े किसी को दे भी तो सकती हैं ना, जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि आप लोग तो उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करते हो। ऐसे पड़े पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि किसी की मदद हो जाए। बहू, कैसी बात कर रही है? इतने महंगे कपड़े किसी को कैसे फ्री में दे दे? इसके तो एक एक पैसे वसूल करेंगे, इसको पहन पहन कर। तुम इसको घर में अभी कहीं भी रख दो। भाभी, ये कपड़े अभी नए हैं, हमने पहने ही कितनी बार है जो किसी को देंगे। और अगर ऐसे हम कपड़े बांटने लगे तो हमारे पास क्या बचेगा? वैसे भी बांटने के लिए थोड़ी ना घंटों सेल में खड़े होकर कपड़े लाएं। हाँ, अभी तो एक दो बार और पहनेंगे, जगह बनाकर कहीं ना कहीं कपड़े आ ही जाएंगे। वक्त गुजरता है। संजना की रिश्तेदारी में शादी है। सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। अंजुता सुनो, मेरे कुछ कपड़े निकाल देना, और तुम लोग भी अपना बैग पैक कर लो, शादी में जाना है। कितने दिनों के लिए जाना है? 3 दिन के लिए जाना है, हल्दी, मेहंदी और संगीत का फंक्शन है। पापा, तीनों फंक्शन अलग अलग दिन होंगे क्या? हाँ बेटा, इसलिए पैकिंग कर लो, 2 दिन बाद निकलना है। बेटा, तेरे पास कपड़े हैं क्या? मैं तो सोच रही हूँ शॉपिंग करके आते हैं। रिश्तेदारों में शादी है तो कम से कम रिश्तेदारों को इम्प्रेस तो करना चाहिए ना।
हाँ माँ, नए कपड़े खरीदते हैं। पुराने वाले कपड़ों में तो बहुत फोटो है हमारी। नए कपड़े पहनेंगे तभी तो सबकी नज़र हमारे कपड़ों पर होगी। अरे कितने कपड़े खरीदोगे तुम लोग, घर में भी रखने की जगह नहीं है। जो कपड़े हैं उन्हीं में से कुछ पहन लो, क्या ही नए कपड़े खरीदना है। आप तो रहने दीजिए जी, एक ही कपड़ा न जाने कितनी बार पहन लेते हैं। अब शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े तो लेंगे ही ना, कहीं भी मुंह उठाकर पुराने कपड़ों में चले जाए क्या। माँ जी, पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं आपके पास, उसमें से कुछ पहन लीजिए ना। मैं तुम्हें नहीं लगता कि दोनों ससुर बहू एक जैसे हैं? दोनों को बाप बेटी होना चाहिए था, ससुर बहू कैसे बन गए। आप दोनों जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम खुद देख लेंगे क्या पहनना है और क्या नहीं। घर में कपड़े इधर उधर पड़े रहने की वजह से घर की नौकरानी की नज़र उन पर पड़ती है। माँ जी, घर में कितने सारे कपड़े हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। कुछ कपड़े मेरे को दे दीजिए ना, ऐसे बेकार में पड़े रहने से अच्छा है कि मेरे बच्चे पहन लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये हमारे पहनने वाले कपड़े हैं, वो तो बस ढूंढने में टाइम खराब ना हो इसलिए ऐसे रखे हुए हैं, जिससे सामने ही मिल जाए। माँ जी, ये तो घर में इधर उधर फेंके रहते हैं, कहीं सही से रखने की जगह भी नहीं है। तो क्या हुआ, हमने अलमारी मंगवाई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर सारे कपड़े उसमें रखे जाएंगे। मुझे ना कुछ कुर्ती बहुत अच्छी लगी थी, अगर वो पुरानी हो तो मुझे दे दीजिएगा, मेरे काम आ जाएंगी। भला ऐसे पड़े हुए बेकारी तो हो रहे ना। एक बार कह दिया ना नहीं दे सकती तो मतलब नहीं दे सकती, बार बार क्यों पूछ रही है। अब सोना बिना कुछ बोले अपने काम में लग जाती है। माँ जी, दीदी के इतने पुराने पुराने कुर्ते पड़े हुए हैं, वो तो उन्हें पहनती भी नहीं है। अब सोना को ही दे दो ना, इससे बहाने किसी गरीब की मदद ही हो जाएगी। पहनती है, तूने देखा नहीं होगा। वैसे भी कपड़े क्यों देने किसी को, हमने इसे मेहनत से खरीदा है तो किसी को भी फ्री में क्यों दे दे हैं। माँ जी, वो दीदी ने कपड़ों को अलग कर रखा है, वो अब उन्हें कभी नहीं पहनेंगी। बेकार में रखे हुए से अच्छा है ना कि सोना को ही दे दो। ठीक है, नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी, उसकी मर्जी, उन कपड़ों के साथ जो मना है वो करे। उन कपड़ों को किसी को नहीं दे रहे हो तो कम से कम सोना को दे दो, उसके काम ही आ जाएंगे। इस नौकरानी को, अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो, या फिर सिर्फ तुम्हें बोलने से मतलब है। अब सोचना क्या है माँ जी, काम करती है वो, अगर उसे 4 कपड़े देंगे तो वो आपकी हर घर में जाके तारीफ ही करेगी। गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए, वो दुआ ही देते हैं। दूसरों के घर में जाकर ये कपड़े पहनेगी, फिर इसका और हमारा स्टैंडर्ड सेम हो जाएगा। और तू चाहती है जैसे कपड़े मेरी बेटी पहनती है वैसे ये इस घर की नौकरानी पहन कर घूमे। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो, इतने कपड़े हैं, किसको याद रहता है कि आपकी कौन से हैं। आप भी ना कैसी बात कर रही हो, सबको याद रहता है, तुम ये सब नहीं समझोगी। छोटे लोगों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम जाओ अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। देखते ही देखते राखी का त्यौहार भी आ जाता है। अंकिता के दोनों भाई विवेक और विपुल घर आते हैं। आसपास कपड़ों का पहाड़ खड़ा होता है। ये देखकर विवेक कहता है, दीदी कहाँ बैठूँ मैं? ये कपड़े नीचे रख दूँ क्या दीदी? अरे हाँ हाँ, कहीं भी रख दो ना भाई, कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो। कैसी हो दीदी? मैं तो एकदम खुश हूँ, तुम दोनों बंदर जो मेरे साथ नहीं हो मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा ठीक है, हम बंदर है तो विवेक हमारी बहन क्या हुई? बंदरिया, और इसकी तो शक्ल भी मिलती है। बहुत शैतान हो गए हो तुम दोनों। चलो अब सही से बैठो, राखी बांध देती हूँ। वैसे दीदी, ये घर कपड़ों के रहने के लिए बनाया गया है या इंसानों के लिए? देखो तो कितने सारे कपड़े ही कपड़े हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई कपड़ों का मेला लगा हुआ है। हाँ दीदी, इन कपड़ों के पीछे तो क्या है क्या नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, इसके पीछे तो पूरा इंसान ही छुप जाएगा। हमारे जीजू इतने अमीर है ना, उन्होंने कपड़ों के लिए ये मकान बनवाया है। लोग खुद के रहने के लिए घर बनवाते हैं और जीजू ने कपड़ों के लिए घर बनवाया है। बस करो, बहुत हुआ। और देखो तो बाहर कितनी बारिश हो रही है, आज तुम लोग घर नहीं जा पाओगे, तो आज रात यहीं रुक जाओ तुम दोनों। दीदी फिर हम सोएंगे कहाँ? यहाँ तो कपड़ों के लिए जगह नहीं है, तो भला हम कहाँ रहेंगे? अरे कोई बात नहीं, मैं करती हूँ ना कुछ, तुम दोनों आज यहीं रुक जाओ, मैं जगह बना दूंगी। ठीक है दीदी। सारे कपड़े बेड के नीचे और घर के कोनों में ऊपर तक सेट कर देती हूँ, फिर ये बेड खाली हो जाएगा। इन कपड़ों ने तो पूरे घर में कब्जा कर लिया है, परेशान हो गई हूँ मैं तो, ऊपर से मेरी सास कोई बात सुनती ही नहीं। अंकिता इन सब चीज़ों से चिढ़ जाती है और उसके भाई उसका मजाक भी बनाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह चले जाते हैं, लेकिन अंकिता के मन में अब कपड़ों का हटाने का आ चुका था।
अगले ही दिन वो रोहन से कहती है, रोहन सुनिए ना, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं थक गई हूँ अब। अरे क्या हुआ बताओ, ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या बात हुई? अरे घर में इतने कपड़े हैं कि क्या बताऊँ। कल मेरे भाई आए थे, इतना मजाक उड़ा के गए। ऐसे कपड़ों के पहाड़ अगर कोई भी देखेगा तो मजाक ही बनाएगा ना। मैं समझता हूँ, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अभी तो माँ को समझा चुका हूँ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उनको अपने और कपड़ों के आगे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे अपने माँ पापा से डिस्कस करो ना। नए कपड़े खरीदने कोई बात नहीं, पर पहले पुराने वाले तो निकालो घर से, और इस कपड़ों के पहाड़ का कुछ करो। घर में सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहाँ देखो कपड़े कपड़े कपड़े। ठीक है, मैं किसी दिन बात करता हूँ उनसे, समझ जाएंगे वो। अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ पहले। रोहन इस बारे में घर पर बात करना भूल जाता है और एक दिन संजना की एक बहुत महंगी डायमंड की अंगूठी उन्हीं कपड़ों में कहीं गिर जाती है। बहू, ए बहू जल्दी आ, तो मैं तो बर्बाद हो गई। अरे कहाँ रह गई बहू, जल्दी आ। माँ जी क्या हो गया, इस तरह से क्यों परेशान हो, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं बेटा, मेरी एक डायमंड की रिंग थी, बहुत महंगी, वो मिल नहीं रही। देख तो ज़रा घर में कहाँ गिर गई है, जल्दी देख, वरना किसी बाहर वाले को मिल गई तो वो देखा भी नहीं। डायमंड की रिंग कहाँ देखी थी आपने आखिरी बार? वहीं से देखना शुरू करते हैं, जल्दी मिल जाएगी। अरे वो मेरे हाथों से छटक कर इन कपड़ों में गिर गई, पूरे 30 लाख की रिंग थी। अब तू जल्दी कर, ढूंढ मेरी रिंग, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। 30 लाख की रिंग? माँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आपने इतनी महंगी रिंग ऐसे ही खो दी? दीदी माँ से इस वक्त ऐसे बात मत करिए, वो वैसे ही इतनी परेशान है। यही गिरी है, मिल जाएगी। पर भाभी आप समझ भी रहे हो, 30 लाख की रिंग थी, 3,000 की नहीं। आप बताओ कहाँ ढूंढे? माँ आपको संभाल कर रखनी चाहिए थी। दीदी मैं समझ रही हूँ, पर ये वक्त रिंग ढूंढने का है, बातें करने का नहीं। बातों में वक्त खराब मत करो। देखो संजना, घर में ही गिरी है, इन कपड़ों में ही मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तुम दिल छोटा मत करो, जल्दी मिल जाएगी, सभी लोग देख रहे हैं ना। माँ पापा ठीक कह रहे हैं, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सब मिलकर ढूंढते हैं रिंग। 2 दिन तक लगातार घर के सारे लोग रिंग ढूंढने में लगे रहते हैं, पर वो रिंग नहीं मिलती। घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। माँ जी वो रिंग तो नहीं मिल रही, पर उस रिंग को ढूंढने का अब एक ही रास्ता है, नहीं तो वो रिंग कभी नहीं मिल पाएगी। क्या रास्ता है बहू, जल्दी बता, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी रिंग ला दे। आप ये सब कपड़े दान नहीं करना चाहते ना, किसी को देना भी नहीं चाहते ना, पर इन कपड़ों को बेच तो सकते हैं। जब सभी कपड़े बिक जाएंगे तो यहाँ जगह हो जाएगी और आपकी रिंग जहाँ भी गिरी है मिल जाएगी। माँ, अंकिता का ये आइडिया बहुत अच्छा है। घर से कपड़े भी चले जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे और आपकी खोई हुई रिंग भी मिल जाएगी। बहू बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या ये कपड़े बिकेंगे? भला कोई कपड़े क्यों खरीदेगा हमसे? माँ जी कोशिश करने में क्या जाता है, लोग आजकल यूज्ड कपड़े खरीद लेते हैं। ठीक है बहू, कल हम घर के बाहर ही ये कपड़े सेल के लिए लगा देते। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से ये कपड़ों का पहाड़ खत्म हो, कम से कम सांस लेने को घर में जगह तो हो। हर कोने में बस कपड़े ही कपड़े, चलने को भी ठीक से जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, कल ही ये सारे कपड़े बेच दो, मुझे बस मेरी रिंग ला दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन थोड़े थोड़े कपड़े सेल के लिए लगते हैं और सेल देखकर एक ग्राहक भी आता है। वो काफ़ी देर तक सारे कपड़े देखता है, लगता है ये बहुत सारे कपड़े खरीद लेगा। देखिए मेरे पास ये कपड़ा है और आपकी शॉप पर भी सेम कपड़ा है और ब्रांड भी एक ही है। तो चाहते क्या हैं आप? देखिए मैं कपड़े के बदले पैसा नहीं दूंगा। पैसे नहीं देंगे? हम कपड़े एक्सचेंज कर सकते हैं, सेम ब्रांड है, बस कलर अलग है। मैंने वो ब्लू वाला नहीं पहना, आप ये मेरा ब्लैक वाला रख लो। अरे नहीं भैया, हम कपड़े एक्सचेंज नहीं करना है, हमें कपड़े बेचने हैं। लाख कोशिशों के बाद भी कपड़े नहीं बिकते, जिसकी वजह से वो डायमंड की रिंग भी नहीं मिल रही थी। माँ जी बुरा मत मानिएगा, मैंने सोचा था कि कपड़े आप किसी को दे नहीं सकती तो बेच देंगे। पर बहू कपड़े तो बिक ही नहीं रहे। जी इसलिए मैं चाहती हूँ कि कपड़े दान कर दें, अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। माँ सही कह रही है अंकिता, इन कपड़ों की वजह से आपकी वो रिंग भी खोई है। माँ जी देखिए ये कपड़े किसी के काम के नहीं हैं, पापा जी की लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं बिके, अब क्या फ़ायदा इनको रखने का। माँ ऐसे भी कपड़ों से क्या मोह है जो काम के ही नहीं है। माँ हमारी भी गलती है, हमारे पास इतने कपड़े होते हुए भी हम कपड़े खरीदते ही गए। इन कपड़ों की वजह से घर की चीज़ों में तो कटौती भी कर दी, जबकि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी।
माँ जी, ये सब इतने कपड़े, ये दिखावा, ये सब कुछ काम नहीं आता। अगर इन कपड़ों में पैसे खर्च ना करते तो और भी चीज़ ले सकते थे हम। तुम सब ठीक कह रहे हो, मैं ये सारे कपड़े दान कर दूंगी। सारे कपड़े धीरे धीरे जब दान होते हैं तब उन्हीं कपड़ों के बीच में संजना की डायमंड की रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। संजना और उसके परिवार को ये बात समझ में आ जाती है कि ज़्यादा कपड़े रखने या खरीदने का कोई महत्व नहीं होता।